पूरे सावन भर शिव भक्तों की आस्था का जोश देखते ही बनता है। चाहे कावड़ लदे कावड़िए हो या दर्शन की इच्छा लिए शिव भक्त, सब इसी इच्छा से शिवालय पहुंच रहे हैं कि बाबा उन्हें दर्शन दे और उनके मनोरथ पूरे हो। लेकिन इस जोश के साथ अगर कोई होश खो दे तो अनर्थ भी हो सकता है। उज्जैन में नागचंद्रेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ थोड़ा बेकाबू हुई तो एक दूसरे पर चढ़ गई। नतीजा ये हुआ कि कई लोगों की तबीयत खराब हो गई। प्रशासन की तत्परता से कोई बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन बिहार के लखीसराय में जो हादसा हुआ वो सोचने पर मजबूर करता है कि एक छोटी सी अफवाह कितने परिवारों पर भारी पड़ जाती है। जहां करंट लगने की अफवाह से भगदड़ मची, 7 महिलाओं की जान चली गई। सोमवार को उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ मौजूद थी। सावन के तीसरे सोमवार को ये मंदिर खुला, जो साल में एक दिन यानी नाग पंचमी को ही खुलता है। इसीलिए इसके दर्शनों के लिए काफी भीड़ उमड़ी थी। लोग रात से ही लाइन में अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान हरसिद्ध मंदिर के सामने बैरिकेडिंग वाले क्षेत्र में भीड़ का दबाव बढ़ने से कई श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ी और फिर श्रद्धालु बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे। जिसके बाद करीब 13 लोगों को परिजन और सुरक्षा कर्मी अस्पताल लेकर पहुंचे। फिलहाल सभी का उज्जैन जिला अस्पताल में इलाज जारी है। अरे नागचंद्रेश्वर के लिए जा रहे थे तो उन्होंने वीआईपी दर्शन के लिए लाइन को रोक दिया। रात में 12 बजे से लाइन में लगे थे तो वहाँ पे 1-1.5 घंटे के लिए उन्होंने पूरी लाइन ब्लॉक कर दी। तो उससे एकदम जनता जो छोड़ी तो उससे बैरिकेड वगैरह टूट के आगे पीछे से धक्का मुक्की हो के और बच्ची बेहोश हो गई। अस्पताल में भर्ती श्रद्धालुओं की हालत पर चिकित्सकों की नजर बनी हुई है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि भगदड़ जैसी कोई बात नहीं थी। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे तक करीब 6.5 लाख लोग मंदिर के दर्शन कर चुके थे और हादसे के समय भी 40,000 लोग लाइन में खड़े थे। मंदिर समिति ने किसी भी प्रकार की भगदड़ से इनकार करते हुए घटना को भ्रामक बताया। नागपंचमी के अवसर पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन निर्बाध रूप से जारी हैं। कुछ मीडिया एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भ्रामक खबरें जो है प्रसारित की गई हैं। इसके संबंध में यह स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई अफरा तफरी या इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। सभी श्रद्धालु बहुत ही सुगम रूप से मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। आज नागपंचमी एवं सावन का सोमवार होने के कारण बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर के दर्शन किए हैं। अभी 12 बजे तक 6 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान नागचंद्रेश्वर के और 2 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन कर चुके हैं। सभी श्रद्धालुओं को मंदिर समिति के द्वारा सभी प्रकार की व्यवस्थाएं और सुविधाएं प्रदान की गई हैं। वहीं सोमवार को बिहार के लखीसराय के प्रसिद्ध इंद्रदमनेश्वर महादेव मंदिर पर भी उस वक्त बड़ा हादसा हुआ जब वहां काफी संख्या में श्रद्धालु सावन के सोमवार को दर्शन के लिए लाइन में खड़े थे। जानकारी के मुताबिक मंदिर से लेकर अशोकधाम रेलवे हाल्ट तक श्रद्धालुओं की लाइनें लगी थीं। जिस तरफ पुरुषों की लाइनें थीं, वहां अचानक एक बिजली का पोल खेत में गिर गया। पोल अपने साथ बिजली का तार लेकर गिरा था। जानकारी के मुताबिक पोल गिरते ही अफवाह फैल गई कि तार में करंट है, जिसके बाद महिलाओं में भगदड़ मच गई, जिसमें 7 महिलाओं की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और हॉल्ट के पास 2 ट्रेनें का भी ठहराव हो गया था। वो दोनों ट्रेन उसी समय आई थी और एक बिजली का पोल भी स्टेशन का ही कहीं सामने में वो गिर गया राइट साइड में। तो जो पुरुष का क्यू था उसके राइट साइड में पोल था, उधर गिरा तो पुरुष सब भगदड़ एक अफवाह फैल गया कि बिजली गिरा है। हालांकि वो केबल्ड वायर था। तो लेफ़्ट साइड में महिलाओं का क्यू था, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा। महिलाएं एक के ऊपर एक सब गिरती चली गई क्योंकि वो खेत था। और हम लोग सब कोई वहीं मौजूद है, एम्बुलेंस वहीं मौजूद है, चलंत एम्बुलेंस है, टोटो एम्बुलेंस है। हम लोग सब वहीं 200 मीटर की दूरी में ही सुबह से 3 बजे से मार्च कर रहे हैं। पूरा पुलिस प्रशासन, एसएसबी के जवान, जिला प्रशासन। और ये अचानक में 2 मिनट की बात थी, वो हुई, लेकिन सबको भेज दिया गया यहाँ पर। अभी बड़ी दुखद घटना है। हम लोग सदर हॉस्पिटल आए हुए हैं।
जिस वक्त ये हादसा हुआ अशोक धाम हाल्ट पर एक ही समय में दोनों तरफ से ट्रेनें आई थी। उसी कारण कुछ युवकों ने भागना भी शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से पोल गिर गया था। पोल गिरते ही मौके पर करंट फैलने की अफवाह उड़ गई। उस समय बिजली आपूर्ति वास्तव में बंद थी और तार कवर किया हुआ था, लेकिन अफवाह के कारण श्रद्धालुओं में दहशत फैल गई। 7 आदमी का मृत्यु हो चुकी है। घायल कितने लोग हैं? 14-15 लोग घायल हैं। तो आपको नहीं लगता है सर, जब वहाँ भगदड़ हुई और वहाँ से जब यहाँ पेशेंट को भेजा जा रहा था, यहाँ अस्पताल प्रशासन को अलर्ट करने की जरूरत थी, यहाँ चिकित्सक को उपलब्ध कराना था। भगदड़ जो हो गया ना, उसके कारण भी कुछ लोग की मैंने चोट आई है। हम एक बच्ची से पूछे तो कहा कि भगदड़ जो गिर गया वो उठ नहीं पा रहा था। इसकी वजह से भी थोड़ा सा परेशानी हुई है सरकार के जो है, और आगे भविष्य में ना हो, इससे अभी प्रशासन सब यहाँ मौजूद थे। हम लोगों ने कहा इस तरह का ना हो, आगे देख लीजिए और इसकी जांच हो। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। ये जो मामला है, लगभग 6:15 बजे के लगभग यहाँ एक ट्रेन आई है और उस ट्रेन से जो भीड़ उतरी है, उसी समय यहाँ पे एक पोल आप लोग देख रहे होंगे, पोल गिर गई। उसी में ये लोग अफवाह फैला दिए कि करंट दौड़ गया है और ये लोग यहाँ से तेज़ी से भागते हुए गए और जहाँ एंट्री पॉइंट है इस कॉलोनी के जस्ट बाद, उसी के पास जाके ये लोग हल्ला करते हुए गए, जिससे कि महिलाएं सब भागना चाहिए। नीचे गड्ढा है, एक गिरी, उसके ऊपर 1-2 करके इसी तरह से सारा जितना भी स्पॉट वही है, वहीं पे सारा घटना हुआ है। कितनी कैजुअलिटी है अभी और कितने लोग घायल हैं? अभी तक 7 डेथ हुआ है और लगभग 23 लोग अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिसमें से माइनर वाले को कुछ देर में छोड़ दिया जाएगा। 3 लोगों का विशेष जांच में रखा गया है विशेष सेंटर में, और उसमें बढ़ सकती है। स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। स्थानीय प्रशासन ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। सावन की आज तीसरी सोमवारी है और तीसरी सोमवारी को लखीसराय के अशोक धाम मंदिर के आसपास एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। अशोक धाम का जो ये स्टेशन है, वहीं पर भगदड़ मची, र्यूमर फैला कि बिजली की तार टूट के गिर गई है और पूरे इलाके में जो करंट है वो दौड़ रहा है। इसी अफवाह के कारण जो भगदड़ मची थी, उस भगदड़ में 7 महिलाओं की मौत हो चुकी है। 25 जो श्रद्धालु हैं वो घायल हैं, जिसमें 2 लोगों की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है, जिनको पटना रेफर किया गया है। मैं अभी मौजूद हूँ लखीसराय के अशोक धाम स्थित जो अशोक धाम स्टेशन है। यही वो जगह है जहाँ पर बिजली की तार के टूटने की बात आई थी। यही जो पोल है वो बिजली का खंभा गिरा और उसके बाद र्यूमर फैला कि पूरे इलाके में बिजली की करंट दौड़ रही है। और इसके बाद जो महिला थे, हालांकि प्रशासन की तरफ से बैरिकेटिंग किया गया था और आप देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग भी टूट गया है। अफरा तफरी का माहौल हुआ और सबसे बड़ी बात है कि स्टेशन पर उसी समय में 2 ट्रेन आकर के रुकी थी और उसी ट्रेन से जो श्रद्धालु हैं वो उतर के यहाँ से लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर अशोक धाम का मंदिर है, जहाँ पर हर सावन में लाखों की संख्या में सोमवार को जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। प्रशासन को इस बात की जानकारी है कि अशोक धाम का जो मंदिर है वहाँ पर लाखों की संख्या में सोमवार को श्रद्धालु आते हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से बैरिकेटिंग की गई थी, लेकिन जो मजबूत बैरिकेटिंग थी वो मंदिर के आसपास में थी। अशोक धाम स्टेशन से लेकर के जो ये लिंक पथ है वहाँ पर नाम मात्र के लिए बैरिकेटिंग की गई थी, बांस का बल्ला लगा दिया गया था। और एक साइड में आप देख सकते हैं कि मंदिर जाने के लिए जो श्रद्धालु थे वो स्टेशन से उतरे और इसी रास्ते से वो गए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो होना चाहिए, जो प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, वो लोग स्थानीय हैं वो ये भी कहते हैं कि मंदिर के आसपास में सुरक्षा व्यवस्था थी, लेकिन यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो बहुत ही कम थी। और यही कारण है कि जो घटना घटी है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ वो घटना घटी। कुछ स्थानीय भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज कुमार हुआ। नीरज जी, यहाँ पर जो घटना घटी थी वो क्या था, कैसे हुआ अचानक? सर, आज तीसरी सोमवारी था, जो कि आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गया था। भीड़ होने के कारण बैरिकेटिंग जो था, भीड़ होने के कारण दबाव ज़्यादा बैरिकेटिंग पर दिया और बैरिकेटिंग टूट गया। और टूटने के कारण अफवाह एक ऐसा फैला कि बिजली का पोल गिर गया है आगे। तो पीछे जो श्रद्धालु थे
पीछे जो श्रद्धालु थे तो उसको लगा कि भाई आगे कुछ हो गया है, तो इतने में भगदड़ हो गया, कुल वापस ही भागना स्टार्ट कर दिए और भागे तो 50 मीटर के दूरी पर जहाँ पर बिजली का पोल गिरा है, 50 मीटर के दूरी पर आप लोग देखे हैं घटना को, वहीं पर भगदड़ हुआ तो आदमी उस पर चढ़ने लगा, इसी से हो गया। तो यही वो स्टेशन है जिस स्टेशन पर दो जो ट्रेन आकर के रुकी थी और यहीं से जो श्रद्धालु हैं इसी रास्ते से अशोक धाम मंदिर का ये रास्ता है और लगभग आधे किलोमीटर के बाद अशोक धाम मंदिर है। और हर सावन की सोमवारी को कहा जाता है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये इतना प्रसिद्ध मंदिर है कि न केवल लखीसराय बल्कि बेगूसराय और जमुई के अलावे देवघर से भी जो बाबा का दर्शन करके आते हैं वो आते वक्त में यहाँ पर दर्शन कर लेते हैं। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। आज यहीं पर जो घटना घटी है, क्या लग रहा है कि प्रशासन की गलती थी? यहाँ पर जितना सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए था वो कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ हुआ है। जो रेलिंग दिया हुआ था बांस का, ये पूरा ठोस नहीं था और करंट नहीं था, मतलब अफवाह भगदड़ में सब हो गया। हम तो आए तो उसके बाद पता चला, देखे तो सब दौड़ा दौड़ी हो रहा था। हम भी सोचे भाई हम भी भागते हैं कहीं मर जाएंगे, लेकिन फिर देखे 10-15 मिनट के बाद ना सब हो गया। नहीं कुछ नहीं है। अफवाह के कारण जो महिलाओं की जान गई है, अफवाह के कारण। लेकिन एक चीज़ है, जब हम लोग आए हैं तो मंदिर के आसपास में जितना मजबूत बैरिकेटिंग किया गया था जी नहीं, ये उतना मजबूत नहीं है, उतना मजबूत इधर नहीं है। इधर रहता या मान लीजिए 2 लाइन लगता ना, जितना भी भीड़ है सबको यहीं से लगाया जाता है लाइन। एक उस साइड से रहता है, एक इस साइड से रहता है, ताजी अफवाह नहीं होता। जितना भीड़ है सब भीड़ इधर ही चलाता है। आपका क्या नाम है? सुधा देवी। यहाँ से आप लोग गई थी? हम नहीं देखे, हम 11 बजे पहुँचवे किए। कब तक घटना घट? हाँ, घटना घट चुकी थी। प्रशासन की तरफ से ये दावा किया गया था कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन स्थिति यही है कि अशोक धाम स्टेशन से उतरने के बाद जो यात्री है वो मंदिर जाते हैं और यहाँ से जो अप्रोच रोड है उसका जो बैरिकेडिंग है बहुत ही कमज़ोर है। और एक अफवाह हुई थी कि पूरे इलाके में बिजली के पोल गिरने से करंट आ गया है और इसी अफवाह के कारण महिला जो है वो एक दूसरे पर चढ़ने लगी जान बचाने के लिए। बैरिकेडिंग भी टूटा, नीचे भी गिरी और जो हादसा हुआ है उसमें 7 महिलाओं की मौत हो चुकी है। प्रशासन की तरफ से और मुख्यमंत्री खुद सम्राट चौधरी ने 4-4 लाख रुपए मुआवजे की राशि पीड़ित के परिजनों को दे दिया है, लेकिन 25 लोग जो घायल हैं उसमें 2 की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है, जिनको पटना के PMCH रेफर किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ आदित्य झा, न्यूज़ नेशन, लखीसराय, अशोक धाम।